स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं सज्जाद जंप टू जॉइन ट्रेनिंग सेंटर बिहार पटना से। मेरे पास अभी ट्रेनिंग चल रहा है बुलेट BS6 रॉयल इनफील्ड पे। तो हमारे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये सेंसर इसमें लगा हुआ है, ये क्या है, कैसे काम करता है और ये 4 वायर का क्यों है, क्योंकि हमने दूसरी गाड़ियाँ देखी हैं तो उनमें 1 वायर 2 वायर हैं, 2 या 3 वायर का होता है। बट यहाँ पे उन्होंने देखा है, स्टूडेंट्स ने देखा है कि यहाँ पास सर 4 वायर का O2 सेंसर है। तो उनको तो मैंने बता दिया, क्योंकि हम लोग क्लास में बता देते हैं कि कौन से सेंसर कैसे होते हैं, बट आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या होता है कि नहीं, हमारे ऑक्सीजन सेंसर होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा O2 एक तो हमारा हीटेड सेंसर होता है और एक अनहीटेड सेंसर होता है। तो पहले हम हीटेड और अनहीटेड में अंतर समझ लेते हैं और फिर हम इसको बताते हैं आपको कौन कौन से वायर किस काम के लिए। तो पहले हीटेड सेंसर को हम थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बता देते हैं। हीटेड सेंसर का मतलब क्या होता है, जो ये जो हीटेड सेंसर होता है हमारी बड़ी गाड़ियों में आता है, जैसे हाईएस्ट सीसी गाड़ियों में। तो क्या होता है, हीटेड सेंसर में हमारा यहाँ पे एक हीटर लगा होता है, हीटर एलिमेंट। जैसे हमारे घर में यूज होता है हीटर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम बिजली सप्लाई करते हैं, वो हीट होके गर्म हो जाता है। सेम उसी तरह से हमारे पास ये हीटर सेंसर है, जो कि हम इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं और ग्राउंड देते हैं। तो कहता है हमारा दोनों पॉइंट, एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपस में टच होते हैं और हीटर हमारा हीट हो जाता है। उससे क्या होता है, हीट होते ही हमारा ये सेंसर काम करने लगता है और गाड़ी जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं वैसे ही हमारी गाड़ी को ये सेंसर सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है ECM को, और ECM उस सिग्नल को लेके पेट्रोल की सप्लाई को कम और ज़्यादा करता है और स्मोक पता करता है कि स्मोक गाड़ी दे रही है कि नहीं दे रही है। तो आई होप आप लोगों को हीटर सेंसर का वर्किंग समझ में आ गया होगा। और अब हम समझा देते हैं अनहीटेड सेंसर कैसे होते हैं। अनहीटेड सेंसर, आप लोग मैकेनिक हैं या फिर आप लोग स्टाफ हैं, आप लोग अभी काम जो सीख रहे हैं वो भी उन्होंने भी ध्यान दिया होगा सेंसर में, साइलेंसर में। सेंसर तो ये लगा देखा होगा, इस सेंसर को हम O2 सेंसर बोलते हैं, ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं, लैम्बडा सेंसर बोलते हैं, कई नाम से जानते हैं। बाकी 2 नाम तो प्रचलित हैं, 2 नाम से लोग बोलते ही हैं। तो क्या होता है, ये सेंसर देखा होगा आप लोगों ने, ये 2 वायर का भी आता है, 1 वायर का भी आता है, 3 वायर का भी आता है और 4 वायर का तो मेरे हाथ में है, तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो एक वायर और 2 वायर जो होते हैं वो अनहीटेड सेंसर होते हैं। अब मैं अनहीटेड सेंसर के बारे में बता दूं आपको। अनहीटेड सेंसर कैसे होते हैं कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी जब हमारी स्टार्ट होती है और गाड़ी समथिंग 300 डिग्री गर्म हो जाती है, तब ये सेंसर हीट होता है, फिर ये सिग्नल देना स्टार्ट करता है ECM को, तब जाके कहीं हमारा ECM उस पेट्रोल की सप्लाई को कम या ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारी लो सीसी गाड़ियाँ हैं, 100 सीसी 150 सीसी, 150 नहीं 100 सीसी की गाड़ियों में ये मिल जाता है आपको आसानी से। मगर ये अब मैं आपको बता दूं कि ये 4 वायर, 3 वायर और 2 वायर और 1 वायर में होता क्या क्या है। तो 1 वायर क्या होता है, पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको 4 वायर तक बताता हूँ डिटेल में। तो पहला जो वायर होता है वो हमारा सिग्नल का होता है, और उसका जो ग्राउंड होता है वो सेंसर में होता है, जो कि बॉडी में टाइट है। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ें बॉडी में टाइट होती हैं, आयरन होता है ना लोहे का, तो जब बॉडी में टाइट होगा तो उसको ग्राउंड बॉडी से मिल जाएगा। तो उसका जो सिग्नल का वायर होता है ECM को जाता है और बॉडी हमारा ग्राउंड से मिलता है। दूसरा वाला वायर होता है, उसमें हमारा 2 वायर वाले में क्या होता है, एक हमारा ग्राउंड होता है और एक हमारा सिग्नल का वायर होता है। तो अब हम तीसरे वायर पे बताते हैं 3 वायर में क्या क्या होता है। तो 3 वायर वाले में क्या होता है, हमारा एक हीटर का होता है और एक हीटर का ग्राउंड होता है, मतलब एक हीटर का प्लस पॉइंट होता है और एक हीटर का ग्राउंड होता है, और एक जो सिग्नल बचता है वो एक सिग्नल का होता है और बॉडी ग्राउंड से मिल जाता है। तो 4 वायर में क्या होता है, एक हमारा हीटर है, हीटर का प्लस है, और एक हीटर का ग्राउंड है, और एक हमारा एक हमारा सेंसर का ग्राउंड है और एक सेंसर का सिग्नल है। तो आई होप आप लोगों को ये चारों वायरों के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको इसका टेस्टिंग प्रोसेस का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस पर टेस्टिंग वाला प्रोसेस बता के आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग याद रखिएगा, आपके पास गाड़ियाँ आती होंगी तो जो O2 सेंसर होता है ना सिंगल वायर वाले को, उसको आप लोग जब भी गाड़ी ठंडी होगी आप चेक नहीं कर सकते, आपको गाड़ी को गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही रीडिंग उसमें आएगी। और रीडिंग जो आती है, जो सिग्नल जो उधर से आउटपुट जो निकल के जाता है ECM को, वो 5 से 9 वोल्ट में जाता है। तो 9 वोल्ट एक हमारा सेंसर, ये जो ना सेंसर भी एक वोल्टेज जैसा काम करता है। तो सेंसर को थोड़ा डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, उसको लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए जब सेंसर पे अगर आपको बिल्कुल एक O2 सेंसर के अंदर के पार्ट, जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि सेंसर के ऊपर में तो बहुत से लोग बात करते हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है, बट ये सेंसर के अंदर का अगर आपको वीडियो चाहिए पूरा डिटेल में,
तब आप कमेंट करना मैं इस सेंसर के अंदर की वीडियो बनाऊँ। सेंसर के अंदर की वीडियो लोग इसलिए भी नहीं बनाते हैं क्योंकि हमको सेंसर रिपेयर तो करना है नहीं, चेंज ही करना है, तो इसलिए सेंसर के अंदर की वीडियो नहीं बनाते। बाकी ये टेस्टिंग प्रोसेस वाला वीडियो अक्सर हम बना देते हैं। आई होप आप लोगों को ये ऑटो सेंसर का काम समझ में आ गया होगा और सिग्नल भी आपको वायर के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं मगर ऐसे डिटेल में कोई वीडियो नहीं बनाता है। तो ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और हमारा चैनल है सज्जाद बाइक पॉइंट नाम से, तो आपको इसको सपोर्ट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।